नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के जीएस के पेपर को। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इसके पहले 2020, 2021 और 2022 के प्रीलिम्स पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख लीजिए। साथ ही एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएँ उनके भी वीडियो को भी अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही आप हर दिन रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस पेपर को भी लगाते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? तो आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978, 78। नेक्स्ट, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर होगा आयोग के द्वारा, सी और डी, यानी महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आंसर होगा बी एस रमा देवी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आंसर होगा डी, अनुच्छेद 149। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि कब गठित हुई थी? तो सिंघवी 1986 में। नेक्स्ट, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा डी, यानी 2007 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से सम्मानित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? तो आंसर होगा ए, सोनू गोलकर। नेक्स्ट, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर होगा ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और इस सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी शब्दशः सेम पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो आंसर होगा सी, यानी चंबल नदी। नेक्स्ट, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो आंसर होगा ए, यानी नेशनल हाईवे 52। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो आंसर होगा 14 का डी, उपरोक्त सभी, यानी पद्मगुप्त का नहुष शाहजहां चरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो आंसर होगा परमार राजा भोज ने। और इसी प्रकार बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर है, जो कि किसने बनवाया? तो देवी अहिल्याबाई ने। तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। साथ ही बनारस के घाट को भी देवी अहिल्याबाई ने बनवाया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो आंसर होगा बी, पन्ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन आप देख लीजिए। तो आंसर होगा 17 का सी, डॉक्टर सीतारमण शर्मा।
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो आंसर होगा न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो आंसर होगा डी, श्री अवनी वैश्य। जबकि श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम, श्री डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा ये सभी रहे हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है, यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा क्रैकर। नेक्स्ट, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो आंसर होगा बी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो आंसर होगा ऑनलाइन चैटिंग। जबकि फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट ये क्या है? साइबर अपराध हैं। नेक्स्ट, ईमेल पता mark.stool@itdesk.info इनमें से डोमेन नाम क्या है? तो आंसर होगा सी, यानी itdesk.info, यानी जो इस @ के बाद जो होता है पीछे वाला नाम, जैसे .com या .in, तो ये होता है डोमेन नाम। और इस तरह वाला यूज़र नेम, जैसे ये लिखा है ये वाला, तो उपयोगकर्ता नाम है यूज़र नेम और ये डोमेन नेम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा, यानी राज्यसभा का सभापति। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है? तो आंसर होगा ए, बी और सी। आयोग के द्वारा ए, बी और सी, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट, जबकि डी आंसर सही होगा। अध्यक्ष सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को प्रविष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस या अनुभव रहा हो? तो आंसर होगा 29 का आंसर होगा डी, यानी लगभग कम से कम 7 वर्ष। नेक्स्ट, इस एक्ट के लिए तो हटा दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो आंसर होगा सत्यभामा सेट। आंसर होगा 31 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कौन सा प्रदूषण नौकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, जिसे लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा 32 का आंसर होगा फ्लोराइड। नेक्स्ट, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है? तो आंसर होगा बी, यानी सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो 34 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कोबोल, पास्कल और बेसिक। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन है, आप वर्तमान का याद रखिए, नेट से सर्च करके उसको आप देख लीजिए, इसको नहीं बता रही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान या मृत्यु हो गई? तो आंसर होगा 37 का ए, यानी सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल। 38 का आंसर भोपाल। नेक्स्ट, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहीं, उनका नाम था? ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं। कोलिंदा गर्बर कितारोविच, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसी प्रकार करंट अफेयर्स वर्तमान से भी आ सकते हैं, तो आप उनको भी प्रिपेयर जरूर कीजिए। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो आंसर होगा ए, यानी 19 कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश बाद में। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो आंसर होगा व्यापारी वर्ग से ये संबंधित थे। नेक्स्ट, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? तो आंसर होगा ए और बी, आयोग के द्वारा ए और बी को सही माना गया है। तो शम्स ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट, लास्ट में आपको आंसर की भी दिखाई दी जाएगी, तो आप उससे भी आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर होगा 45 का ए, 1856। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? तो आंसर होगा कश्मीर हिमालय, जो कि केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो आंसर होगा सी, देख लेते हैं। आंसर होगा सी। कालाहांडी तो बॉक्साइट के लिए, जाबर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना और मूसाबनी तांबा। तो इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वन्यजीव और राज्य, इसको आपको सुमेलित बताना है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, यानी नैयर छत्तीसगढ़, ये क्या है, गलत है। तो आंसर होगा सी। जबकि मोकाम्बिका कर्नाटक सही है, डलमा झारखंड सही है, कोटीगांव गोवा ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो आंसर होगा बी, यानी 1961 से 71 के बीच में। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों यानी नाभिक को जोड़ता है? तो आंसर होगा ए, यानी सिलचर से पोरबंदर को, यानी यहाँ असम से यहाँ गुजरात के पोरबंदर तक ये जोड़ता है। आप इसकी दूरी भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आंसर होगा 51 का ए, यानी मुरैना। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, यानी कब आरंभ किया गया था? तो आंसर होगा सितंबर 2014 में। नेक्स्ट, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो आंसर होगा देवास और इंदौर। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो आंसर होगा 54 का सी, यानी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट, और स्थापना कब हुई? तो 1956। बोधन दउआ किसका सेनापति था? तो आंसर होगा शाहगढ़ के राजा बखत बली का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी आपको गलत को बताना है। तो आंसर होगा सी और डी, ए सम्मिलित नहीं है, जबकि गौड़, अगरिया, बैगा, बिजवार ए सम्मिलित हैं। सी और डी सही सम्मिलित नहीं हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है। तो आंसर होगा दोनों सत्य हैं, तो आंसर होगा डी। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा छतरपुर। नेक्स्ट, काठी क्या है? तो आंसर होगा डी, यानी लोक नृत्य। नेक्स्ट, निम्न पुरस्कारों की प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? तो यानी आपको क्रम से सही सम्मिलित करना है। तो आंसर देखते हैं, आंसर होगा सी, यानी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। तो आंसर होगा सी। आपको इनकी ईयर की स्थापना के अनुसार इनको जमाना है। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो आंसर होगा डी। ये भी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यानी पुराना हो गया है, तो आप करंट को भी देख सकते हैं अपडेट करके। नेक्स्ट, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो आंसर होगा तीसरा। ये भी पुराना है, तो आप करंट से इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस, यानी अमेरिका। नेक्स्ट, IAAF का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा डी, यानी मोनाको, जो क्या है वर्ल्ड शूटिंग एकेडमी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो आंसर होगा 5 बार। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आंसर होगा ए, यानी अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट, पंचायती राज पेशा संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो आंसर होगा भाग 9 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो 70 का आंसर होगा बी, यानी उज्जैन। और उज्जैन में ही भारत की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला भी स्थापित की जा रही है, और उज्जैन में ही विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी भी स्थापित की जा रही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, JSP का मतलब क्या है? तो आंसर होगा सी, यानी जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक किया जाता है। ये भी क्या है, गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसको और अन्य किस नाम में जानते हैं? तो वेब स्पाइडर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इस सेम क्वेश्चन BPSC में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, तो इस सेम क्वेश्चन शब्दशः ये भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा डी, यानी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। नेक्स्ट, डैश अपने ब्राउज़र में
सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है? तो आंसर होगा 75 का बी यानी बुकमार्क। नेक्स्ट, ए आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया यानी सिलेबस से हट गया है तो इसको आप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये भी सिलेबस से अब बाहर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो आंसर होगा 81 का ए यानी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो आंसर होगा लेडिंग कोशिकाएं, और एंड्रोजन यानी जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनको, ये उनके समूह को एंड्रोजन बोलते हैं, यानी मानव हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो आंसर होगा ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि इन विकल्प में से जल वाष्प भी होता तो फिर आंसर होता जल वाष्प। इसके अलावा यदि सब साथ में दिया होता तब। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा अवसादकारी। और अफीम का बॉटनिकल नाम क्या है? तो पेपेवर सोमनीफेरम। इसको भी आप याद रख लीजिए, ये भी MPPSC में ही पूछा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर होगा डी यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो आप 2023 के मुख्य अतिथि याद रख लीजिए कि कौन थे, क्योंकि ये भी आ सकता है, जो कि कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति अल मोहम्मद अल सीसी। नेक्स्ट, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो आंसर होगा बी यानी श्री लोम्पियो दामचो दोरजी भूटान के। और 2023 में भी आयोजित हुआ है तो उसको भी आप याद करंट से उसको अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या था? तो आंसर होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो आंसर होगा सी यानी 51,000 रुपये कर दी गई है। अब इससे संबंधित योजना चल रही है जो सबसे पॉपुलर है, लाडली बहना योजना। तो इसकी राशि, इसका ईयर, इसके प्रावधान, इसमें बजट में कितना प्रावधान, ये सभी को आप अपडेट करके ज़रूर जाइए। नेक्स्ट, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया था? तो आंसर होगा यानी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अब इसके अलावा 2023 और 2022 के भी आप एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो आंसर होगा हीरापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा पार्लियामेंटरी सुधार 1909। नेक्स्ट, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था? तो आंसर होगा 93 का फाजिल मोहम्मद खान के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो आंसर होगा ए यानी 10 शिलालेख। और इस पर ही विश्व का प्रथम
विज्ञापन भी लिखा गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी में तो ये पूछा ही गया है और अन्य परीक्षा में इसे हम पूछा जाता है। तो आप इससे संबंधित और फैक्ट को भी आप जरूर याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आंसर होगा बी यानी भालकुंड जलप्रपात, जो कि कहाँ है? तो बीना नदी पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो आंसर होगा डी यानी NH8, जबकि 3, 12 और 7 ये सभी यहाँ से गुजरते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो इसकी आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा ए यानी बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, जो कि कोसी नदी सबसे अधिक और गंगा प्रभावित करती है। दूसरा भूकंप तो हिमालय प्रदेश। तीसरा सूखा तो पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र। और सुनामी तो तटीय का भारत का दक्षिण तटीय प्रदेश जैसे उड़ीसा, केरल आदि क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है यानी गलत को आपको बताना है? तो आंसर होगा टेलीग्राफ का पठार हिंद महासागर, जो कि कहाँ है? गलत है। कोको कटक प्रशांत महासागर, बेल्वस कटक अंध महासागर, अलगुहास बेसिन हिंद महासागर। तो ये सम्मिलित है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है? तो आपको बताना है। तो आंसर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है, तो आप इससे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। आप इससे एक बार देख सकते हैं। पेपर का सेट नंबर ए था और आंसर की भी सेट नंबर ए है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगले किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।